अनफॉर्चुनेटली एंड में इंडिया की टीम नहीं आई, ट्रॉफी कलेक्ट करने नहीं आई, एंड दैट वाज द इशू जिसकी वजह से डिले आ रहा था। तो बाजिद ये एक थोड़ी सी ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो गई थी, बिकॉज यू नो द प्रेसिडेंट वाज ऑन द स्टेज, एवरीबडी एल्स वाज ऑन द स्टेज, एंड देन वो कलेक्ट करने नहीं आए ट्रॉफी, और बड़ा जैसे कहते हैं ना एंटी क्लाइमेटिक एंडिंग टू द टूर्नामेंट हुआ है। हाँ, ये कोई नेवर एंडिंग सा है, हाथ नहीं मिला रहे, वो सारा कुछ हो रहा है। मुझे तो लगता है ये एशिया कप अब इस तरह चलाना, तो मैसेज दुनिया में क्या जा रहा है कि आप टूर्नामेंट भी खेल रहे हो, सारा कुछ हो रहा है, फिर जो एनिमोसिटी ज़्यादा बढ़ी जा रही है इस तरह। पहले कभी भी नहीं ऐसा हुआ। आप कप नहीं रिसीव करते। खैर आपको वैसे आइडिया था कि इस तरह किस्म का कुछ होगा, बट फॉर द एशिया कप टू हैपन दैट वे, एशिया कप का तो मकसद ही है कि एशियन टीम सारी इकट्ठी खेलें, वो उसमें ऐसे होना, और ऊपर से फिर आप स्पेसिफिकली कहते हो कि नहीं जी अगर ये ट्रॉफ़ी देंगे तो हम नहीं लेंगे, तो और वो भी आप देखें कि एशिया कप की जो प्रेसिडेंटशिप है वो भी ऑन रोटेशन है। तो बेसिक उसका मकसद हमेशा से यही था कि एशियन टीम्स आपस में खेलें, और उससे फिर बेसिकली तो ये मकसद था कि बाकी दुनिया की टीमों से compete कर सके। लेकिन अब वो मकसद थोड़ा सा डाइल्यूट होता रहा। डाइल्यूट क्या, ख़त्म हो गया है, क्योंकि जिस किस्म की क्रिकेट में मतलब दोनों टीमों में और प्लेइंग फील्ड में और आफ्टर द मैच सारा कुछ जो कुछ हो रहा है, बड़ी अजीब सी सिचुएशन है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। बट अगर सिर्फ पैसा ही इन्वॉल्व है, सिर्फ आपने वही है कि जी स्टेक्स पैसों के बहुत हाई हैं तो हम खेलेंगे, वैसे नहीं खेलेंगे, वैसे हम हाथ भी नहीं मिलाएंगे और मतलब सलाम भी नहीं लेंगे और ट्रॉफी भी नहीं लेंगे, तो leaves a bad taste in the mouth. I mean it's a sad end to the tournament, मिसबा। जब कोई जीतता है फाइनल तो आप चाहते हो कि आप जाके ट्रॉफी लो, एंजॉय करो उस मोमेंट को, बट वो आज नहीं हुआ। आई मीन व्हाट काइंड ऑफ प्रेसिडेंट डज दैट सेट नाउ, बिकॉज ये बात वही आ जाती है कि जब कोई एक इनिशिएटिव लिया जाता है तो फिर फ्यूचर क्या है, दैट माय क्वेश्चन इज कि आगे फ्यूचर क्या है। आई थिंक डिसअपॉइंटिंग, वेरी बैड। जो एक चीज़ शुरू हो गई है और जो हमने देखा है टूर्नामेंट, पहले पाकिस्तान इंडिया के मैच के बाद से शेक हैंड नहीं हुआ, फिर जो इंटरव्यू हुआ उसके बाद से जिस तरीके से चीज़ें जा रही हैं ओवरऑल, आप देखें हर रोज़ कुछ ना कुछ नया हो रहा है, तो नेवर एंडिंग है। और बात वहीं पे आ गई कि इट्स बियॉन्ड द क्रिकेट टीम एंड इट्स बियॉन्ड द प्लेयर्स, ये कहानी कहीं और है। एंड जो भी ऊपर लोग हैं उनको सोचना पड़ेगा कि यार हम कहाँ की चीज़ कहाँ लेके आ रहे हैं। ये तो फिर बिल्कुल आप स्पोर्ट्स का वो जो टेस्ट है या स्पोर्ट्स का जो मज़ा है वो आप ख़त्म कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस सिनेरियो में आप ज़्यादा देर तक इस तरीके से कोई भी स्पोर्ट्स खेल पाएंगे, कोई भी टूर्नामेंट करा पाएंगे। ये बड़ा मुश्किल है, अजीब सी सिचुएशन है आपकी कि जी रुसे भी हैं, गल भी नहीं करनी तो फिर असी खेलना भी है, एक ही गल मतलब है कि आप स्पोर्ट्स खेलने आए हैं, ग्राउंड में आए हैं, तो फिर उसका ट्रू एसेंस क्या है, वो तो मकसद आपका स्पोर्ट्स का मकसद ही ख़त्म हो गया ना। तो आई डोंट नो वेयर इट्स गोइंग, बट इट्स रियली नॉट वेरी गुड कि आप ये कौन सी किस किस्म की आप एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं ऑन द फील्ड। वैसे भी ना आप देखें कि प्लेयर्स ने कितने प्रेशर में से गुजरे, कितनी हीट थी उसमें खेले, इतना हार्ड वर्क किया, किस लिए किया था? ट्रॉफी जीतने के लिए, टूर्नामेंट जीतने के लिए। और आप जब उन्होंने इतना हार्ड वर्क किया आप वो ही नहीं लेने आए तो देखें ये आज बेशक वो इस चीज़ को सेलिब्रेट इस तरह कर रहे होंगे, बट डाउन द लाइन आफ्टर फ्यू इयर्स दिस विल हॉन्ट देम कि यार हमने ट्रॉफी जीती थी, हार्ड वर्क किया था। हम लोग एथलीट्स हैं, स्पोर्ट्समैन हैं। स्पोर्ट्समैन का काम है जो आना ग्राउंड में गिव योर बेस्ट शॉट एंड दैट्स इट। तो इतनी बड़ी अचीवमेंट थी और इतना क्लोज मैच हुआ और वो ट्रॉफी नहीं लेके आना, वो फीलिंग्स देखें। You're saying it was a moment that they missed out on. Of course, it's a massive moment.